दोस्तों, शादी के 9 साल बहुत लंबा वक्त होता है। 9 साल में पति पत्नी एक दूसरे को अच्छी तरह से जान पहचान लेते हैं, लेकिन 9 साल बाद आगरा की रचना के सामने अपने पति का जो राज खुला, उसने रचना की जिंदगी को बदल कर रख दिया। दरअसल रचना के पति ने बताया कि वो हिंदू नहीं मुसलमान है, और उसके बाद उसकी दुनिया बदल गई। दरअसल हुआ यूं कि रचना के घर में एक साथ 3-4 मुसलमान घुस आए और उसके 2 बच्चों का खतना करना शुरू कर दिया। रचना ने उससे पूछा कि आखिर भाई कर क्या रहे हो, ये क्या हो रहा है। तभी उसका पति बोल पड़ा कि रचना, मैं हिंदू नहीं पक्का मुसलमान हूँ, मेरा नाम अमित कुमार नहीं इकरार कुरैशी है, और इन बच्चों का मुझे खतना कराना है। कोई भी ताकत मुझे रोक नहीं सकती और तुमको भी मुसलमान बनना पड़ेगा। लेकिन रचना इसके लिए तैयार नहीं थी, और इसके बाद जो रचना की ज़िंदगी में गुजरी, उसने रचना की ज़िंदगी और दुनिया बदल के रख दी। रचना उस दिन को याद करते हुए बताती है कि ये 2013 की बात है। अमित कुमार अपने मामा के यहाँ आगरा आया हुआ था। उसका कहना है कि वो मथुरा के धौली प्याऊ का रहने वाला है। उसके पिता का नाम सुखराम सिंह है, लेकिन पिता बचपन में ही गुजर गया था, इसलिए वो अनाथ है। उसका कहना है कि एक बार अमित कुमार मुझे अकेले में मिला और बताया कि रचना, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। माँ मेरी है, वो जिंदा है, लेकिन वो भगवान भक्ति में इतनी विलोप हो चुकी है कि उसको दुनियादारी बच्चों से कुछ लेना देना नहीं है। वो सत्संगी हो गई है, इसलिए माँ से भी मेरा कोई वास्ता नहीं है। अब इस दुनिया में सिर्फ तुम ही मेरी हो और कोई नहीं है। चाहो तो अपना लो, चाहो तो ठुकरा दो। रचना बताती है कि वो पल मेरी ज़िंदगी का बहुत भावनात्मक पल था। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने अमित को गले से लगा लिया। मैंने कहा, अमित ऐसा मत कहो कि दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी परछाई की तरह हूँ, और आज से मेरे माँ बाप तुम्हारे ही माँ बाप हैं। और इसके बाद मैं अमित को अपने माँ बाप से मिलाने ले गई। अमित ने वही कहानी मेरे माँ बाप को बताई, और इसके बाद मेरे मम्मी पापा मेरे कहने पर हम दोनों की शादी के लिए तैयार हो गए, और मोती पैलेस गार्डन में हम दोनों की शादी हुई। मेरे माँ बाप ने बहुत अच्छी तरह से हमारी शादी, हम रहने लगे, सब ठीक चल रहा था। लेकिन इस दौरान 1-2 बार उसने मुसलमानों की तारीफ़ की, बताया कि मुस्लिम धर्म बहुत अच्छा है और हमको ये स्वीकार कर लेना चाहिए, और 1-2 बार मांस खिलाने की भी कोशिश की, लेकिन मैं इस सब के लिए राजी नहीं हुई। लेकिन ज़िंदगी में सबसे बड़ा जो करवट लिया उस वक्त 2019 के दौरान मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ा भूचाल आया। दरअसल नवरात्रों के दिन थे और मैं पूजा की तैयारियों में लगी हुई थी। मैं माता की भक्त हूँ और उनकी उपासना करती हूँ। लेकिन इकरार एक घर के अंदर घुसा और उसने मेरी जो पूजा की किताब थी वो हाथ में ली और फाड़ दी, फेंक दी, और मंदिर भी उठाकर पटक दिया। उसने कहा कि इस घर में पूजा नहीं होगी, और इसके बाद उसने मेरे मुंह में मांस का टुकड़ा ठूसने की कोशिश की। बोला कि ये नौटंकी बंद करो और तुमको आज से मुसलमान होना है। लेकिन मैं इसके लिए भी तैयार नहीं हुई। इसी बीच हमारे 2 बच्चे हो गए थे। 2 बच्चों के नाम, एक का नाम नक्श था और एक अक्षय। और इसके बाद उन्होंने इन बच्चों को खतना करवाने की कोशिश कर दी। अक्सर घर में किसी को ले आता था जो उन बच्चों का खतना करता था, लेकिन बच्चे डर जाते थे, चिल्लाने लगते थे। मैं भी रोकती थी तो मेरी पिटाई होती थी। जब मोहल्ला इकट्ठा हो जाता था तो वो किसी तरह से भाग जाते थे। लेकिन उसने तमाम कोशिश जारी की कि इन बच्चों का खतना किया जाए। उसने धमकी दे दी कि अगर इस बच्चों का खतना नहीं होगा तो ये बच्चे जिंदा भी नहीं रहेंगे, इनको काट के मैं सूटकेस में बंद कर दूंगा। और ये बात है 12 जनवरी 2020 की, और इसके बाद वो मुझे छोड़कर चला गया। इसके 3 दिन बाद ही उसका भाई इकबाल और बहनोई इकराम भी आए, और उन्होंने भी मेरे साथ मारपीट की, बदतमीजी की। घर में जो कुछ रखा था सब उठा कर ले गए, और धमकी भी दे गए कि तुम्हारे पास अब कोई चॉइस नहीं है, सिर्फ एक ही चॉइस है कि तुम धर्म बदल लो, मुसलमान बन जाओ, नहीं तो तुमको ना हम जिंदा छोड़ेंगे और ना ही इन बच्चों को। और इसके बाद से मेरी ज़िंदगी बिखरी हुई है। मैं लगातार 2 सालों से
हर थाने में जा रही हूँ कि मेरी रिपोर्ट दर्ज कर ली जाए, लेकिन किसी ने मेरी रिपोर्ट भी दर्ज नहीं की। अब जाकर आगरा की एक स्वाति गोयल शर्मा हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, पत्रकार भी हैं, स्वाति ने इनका साथ दिया और इनकी रिपोर्ट दर्ज भी हुई। रिपोर्ट में कई चीज़ें लिखी गई हैं। अप्राकृतिक संबंध भी बनाता था, ये मार पिटाई बहुत ज़्यादा करता था, धर्म का मामला मैं बता ही चुका हूँ। ये तमाम कोशिश करता था कि इसको शारीरिक मानसिक रूप से इतना परेशान किया जाए कि ये धर्म बदलने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन ये टूटी नहीं लड़की और फिर से अपने माँ बाप के पास चली आई। अब जाकर इसकी रिपोर्ट दर्ज हुई है। रचना कहती है कि मैं इस पर आंख बंद कर विश्वास कर बैठी, यही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि इसने बहुत ही भोला बन के कहा था कि मैं अनाथ हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, तुम ही मेरी सब कुछ हो, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और यही मेरी गलती रही कि मैंने इस पर ये विश्वास किया और आज मैं बर्बाद हूँ। दोस्तों, ये रचना की कहानी नहीं है कि लड़कियों के साथ अक्सर ऐसा होता है, इसलिए हर लड़की को कोई भी निर्णय लेने से पहले सोच समझ कर देखभाल कर निर्णय लेना चाहिए। जज्बात में बहकर मोहब्बत करना भी कई बार भारी पड़ जाता है। और ये सिर्फ रचना की कहानी नहीं है, कई और लड़कियों के साथ ऐसा हो चुका है। और इन जैसे जो लड़के हैं, रचना कहती है कि सिर्फ एक अमित का मामला नहीं है, ये पूरा ऑर्गेनाइज क्राइम है। इसके पीछे कई चेहरे, कई नाम हैं जिन्होंने मिलकर मुझको कन्वर्ट करने की कोशिश की। इन्होंने पहले से ही प्लानिंग बनाई थी कि एक हिंदू लड़की को बरगलाना है, उसका धर्म परिवर्तन करना है। पता नहीं कितनी लड़कियां ऐसी होंगी जिनके साथ इस तरह से किया गया होगा। अगर रचना की बात सही है तो ये जो मामला है काफ़ी गंभीर है। लव जिहाद की जो बात आती है तो फिर वो ठीक है, लेकिन इससे कोई जिहाद का मकसद सफल नहीं हो पाएगा। आप कितनी लड़कियों को इस तरह से कर सकते हैं? इससे तो तुम अपने धर्म को भी बदनाम कर रहे हो। धर्म का मतलब होता है प्यार, एक दूसरे के प्रति सम्मान। अगर इस तरह के मामले सामने आएंगे तो समाज में दो वर्गों में विद्वेष पैदा होगा, घृणा फैलेगी, जो किसी भी धर्म का मतलब नहीं होता। तो दोस्तों, इस कहानी का मतलब यही है कि हर लड़की को आँख खोलकर मोहब्बत करनी चाहिए और आँख खोलने के बाद ही दिल खोलना चाहिए। और साथ ही उन लोगों से भी ये कहना चाहूँगा कि इस तरह के मामलों से कुछ नहीं हासिल होता, सिर्फ घृणा मिलती है और तुम्हारी भी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। एक लड़की की तो ज़िंदगी बर्बादी होती है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। मैं लगातार आपको अपडेट देता रहूँगा। नमस्कार।